खाना यहाँ अच्छा नहीं मिलता? नहीं, बहुत बिल्कुल कम, सब नमक पानी। अच्छा, और कोई चीजें नहीं। कौन बनाता है खाना यहाँ पे? आप मिर्ची शिकायत कर, और उर्द की दाल, आजकल उर्द की दाल खांसी वाले मर जाएंगे। इन लोगों का कुछ इंडिया पर इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। सीतापुर के डीएम अनुज सिंह ने जिला अस्पताल का निरीक्षण किया है। निरीक्षण करने के बाद क्या कुछ निकलकर सामने आया है, उनके निरीक्षण में क्या कमियां मिली हैं और उन्होंने निरीक्षण के दौरान वहां के जिम्मेदारों को क्या निर्देश दिए हैं, इसके लिए हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं इंडिया के संवाददाता प्रियांशु मिश्रा। प्रियांशु से जानेंगे पूरा मामला क्या है और डीएम ने क्या आदेश दिए हैं। प्रियांशु, बताएं पूरा मामला क्या है। जी अनुपम, बता दें कि दोपहर करीब 1:15 बजे जिलाधिकारी अनुज सिंह जो है जिला अस्पताल पहुंचे और अचानक से औचक निरीक्षण किया तो वहां पे जो कर्मचारी है वो आनन फानन में व्यवस्थाएं दुरुस्त करते हुए दिखाई दिए। तो आपको हम बता दें कि सबसे पहले जिलाधिकारी अनुज सिंह इमरजेंसी में गए और वहां पे साफ सफाई का जायजा लिया और उसके बाद जो है वहां पे मरीजों से भी बात की जो इलाज कराने आए हैं। फिर अंदर डॉक्टर के कमरे में गए, वहां पे रजिस्टर चेक किया कि कौन सी एंट्री हो रही है कि नहीं हो रही है। वहां पे उन्होंने जो है साफ सफाई के निर्देश दिए और कहा कि जो भी गंभीर मरीज आते हैं उनका प्राथमिकता से तत्काल उपचार करना चाहिए, जितने भी गंभीर मरीज हैं। इसके बाद जो है वो इमरजेंसी वार्ड जाते हैं और इमरजेंसी वार्ड में वहां पे पहले मरीजों से बात की उन्होंने कि क्या दिक्कत है। उसके बाद जो है उन्होंने जब बेडशीट देखी जो बेड पे बिछी हुई थी, वहां पे वो खासा जो है वो नाराज दिखाई दिए। उन्होंने जो सीएमएस हैं जिला अस्पताल के डॉक्टर आर.के. सिंह, उनसे ये कहा कि पहले आप जो बेडशीट है उनका एक कलर कोड बनाएं, हर दिन जो है कलर कोड के हिसाब से चादर बिछवाएं और ये जो चादर पे दाग धब्बे दिख रहे हैं वो ना दिखाई दें। इसके बाद वहां पे तैनात जो नर्स थी उससे पूछा कि यहाँ पे कितने लोग तैनात हैं, तो नर्स ने बताया कि सर हम अकेले हैं। तो उन्होंने पूछा कि किस हिसाब से आप लोग मैनेज करते हैं अकेले, तो नर्स ने बोला कि सर अभी हम अकेले हैं, शाम तक 2-3 नर्स और आ जाती हैं। इस पर जो है जो सीएमएस हैं डॉक्टर आर.के. सिंह, उन्होंने जिलाधिकारी अनुज सिंह से कहा कि कुछ जो है नर्स हैं उनका तबादला हो गया है मुख्यालय को, हमने नर्स की स्टाफ की अभी कमी है, आगे चल के दुरुस्त हो जाएगा। लेकिन इस दौरान उन्होंने खासा जो है बेडशीट को कलर कोड पर उन्होंने ध्यान कहा कि कलर कोड जरूर होना चाहिए बेडशीट का। इसके बाद फिर वो महिला वार्ड गए। वहां जब महिला वार्ड गए तो महिलाओं से पहले उनका हालचाल पूछा और अचानक से एक बुजुर्ग महिला से जब उन्होंने हालचाल पूछा जिलाधिकारी अनुज सिंह ने, तो बुजुर्ग महिला ने कहा कि बाकी सारी व्यवस्थाएं ठीक है लेकिन खाना बहुत खराब मिलता है। जैसा कि आप इंडिया की स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, वो शिकायत कर रही हैं और कह रही कि दाल में पानी भी ज्यादा है और नमक भी ज्यादा है। जिस पर उन्होंने सीएमएस से पूछा कि ये खाना कौन बनाता है और क्या आपका शेड्यूल है खाने का, कोई टाइम टेबल है कि नहीं, तो उन्होंने बताया कि इस खाने का टाइम टेबल भी है और नीचे रसोई घर में खाना बनता है। जिसके बाद फिर वो हड्डी वार्ड गए। हड्डी वार्ड में जाने के बाद मरीजों से बात की, सब देखा कि कैसा है, उपचार कैसा चल रहा है, तो उन्हें हड्डी वार्ड में सब कुछ दुरुस्त मिला। इसके बाद वो गए चिल्ड्रन वार्ड। जब वो चिल्ड्रन वार्ड गए जिलाधिकारी अनुज सिंह, तो वहां पे पहले तो बच्चों की जो माताएं थी उनसे बात किया, उसके बाद जो है बच्चों को दुलार भी किया और वहां पे जो डॉक्टर है तैनात डॉक्टर आफाक से भी जानकारी ली। और इस दौरान एक बच्चा अचानक रोने भी लगा, तो डॉक्टर आफाक से बोले कि इसको बेचैनी हो रही, इसे आप तत्काल देखिए। फिर एक माँ के पास गए, उनसे पूछा कि कितने माह का आपका बच्चा हुआ है, इसका वजन कितना है और डाइट आपको यहाँ पे क्या मिल रही है। वहां पे जो नर्स तैनात थी उससे पूछा कि यहाँ पे खाने में आप क्या देते हैं, वजन की क्या व्यवस्था है, वेटिंग मशीन है कि नहीं है, टाइम शेड्यूल क्या है, किस दिन कौन सा खाना देते हैं। तो उन्होंने बच्चे का वजन भी पूछा कि जो बच्चा है जिसको दुलार करे थे इसका वजन कितना है, तो नर्स ने बताया कि सर 4 किलो 200 ग्राम इस बच्चे का वजन है। फिर इसके बाद चिल्ड्रन वार्ड के बाद वो ओपीडी गए, लेकिन ओपीडी में सब कुछ दुरुस्त मिला। फिर उसके बाद वो रसोई घर गए, स्वयं रसोई घर के अंदर गए और देखा कैसे खाना बना है। फिर रसोइया को बुला के पूछा कि किस तरह से आप खाना बना रहे हैं, आपकी शिकायत मिल रही है कि खाने में नमक ज़्यादा है और पानी भी ज़्यादा है और एक बुजुर्ग ने हमसे शिकायत भी की है, तो खाने में किसी तरह की शिकायत नहीं आनी चाहिए। रसोइया को स्पष्ट निर्देश दिए और कड़े शब्दों में कि आगे से मुझे कोई शिकायत नहीं मिलनी चाहिए। फिर इसके बाद वो सर्जिकल वार्ड गए। सर्जिकल वार्ड में जिलाधिकारी अनुज सिंह जो मरीज हैं
हैं उनसे बात की कि आपकी जो सर्जरी है वो प्रॉपर टाइम पे हो रही है कि नहीं है। जिस दिन टाइम दिया गया है उसी दिन सर्जरी हुई, जिस पर जो वहाँ पे लोग थे, मरीज थे जिनकी सर्जरी हुई थी, उन्होंने यही बताया कि सर्जरी जो है हमारी जिस हिसाब से बताया उस हिसाब से ही हो रही है। फिर इसके बाद सर्जरी वार्ड के बाद उन्होंने जो है अल्ट्रासाउंड कक्ष देखा और अल्ट्रासाउंड में जो डॉक्टर है वहाँ पे, चूंकि एक ही डॉक्टर तैनात है, उनसे जानकारी ली कि आप लोग कैसे मैनेज करते हैं जब आप नहीं होते और कितने घंटे जो है मरीज को इंतजार करना पड़ता है अल्ट्रासाउंड के लिए। तो बताया कि कभी कभी हमको कोर्ट जाना पड़ता है इस वजह से यहाँ पे, लेकिन हम लोग आपस में मैनेज कर लेते हैं। लेकिन इस दौरान उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि जो भी अल्ट्रासाउंड कराने आएगा मरीज, उसको 1 घंटे से ज्यादा नहीं लगना चाहिए। कि किसी मरीज को आप सुबह बुलाएं और शाम को जो है वो वापस जाए, तो ऐसा कतई नहीं होना चाहिए। अल्ट्रासाउंड का जो समय है वो 1 घंटे के अंदर होना चाहिए। इसके बाद वो सीटी स्कैन मशीन में जो गए, सीटी स्कैन में जो तैनात था कर्मचारी, उससे पूछा कि दिन भर में कितने सीटी स्कैन आते हैं, तो उसकी भी जानकारी ली। फिर जो है जब वो वापस निकलने लगे उसके बाद एक्सरे मशीन भी देखी और ये भी जानकारी की एक्सरे कराने के लिए रोज कितने मरीज आते हैं। और इस दौरान अनुपम जी आपको बता दें कि जब वो बाहर आए तो और सीएमएस से बात की तो बाहर वो बात ही कर रहे थे तो अचानक से उन्होंने देखा कि बाहर जो जिला अस्पताल का गेट है वहां पे दुकानें हैं और काफी भीड़ भाड़ लगी हुई थी, जिस पर उन्होंने एसडीएम सदर जो गौरव रंजन श्रीवास्तव जिलाधिकारी अनु सिंह के साथ थे स्पष्ट निर्देश दिए कि जिला अस्पताल का गेट है उसके सामने ये कोई भी दुकानें नहीं दिखनी चाहिए, एम्बुलेंस और मरीजों को आने जाने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये दुकानें जो है जिला अस्पताल गेट से बाहर होनी चाहिए। तो 3 चीजों पे खास फोकस रहा आज के औचक निरीक्षण में जिलाधिकारी का कि पहला तो जो कोड है आपका जो चादर का बदलना है। तो आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, लेकिन इस मामले में ये भी बताइए कि ये जो निरीक्षण डीएम का चला तकरीबन कितने देर तक चला, कितने घंटे तक चला है, और निरीक्षण के बाद अब व्यवस्थाओं में सुधार, क्योंकि इससे पहले भी लगातार निरीक्षण होते रहे हैं, डीएम अनु सिंह ने भी कई बार निरीक्षण किए हैं, और जो ये कमियां जो अव्यवस्थाएं निकल कर आई हैं, चाहे वो गंदगी की बेड की गंदगी को लेकर हो या खाने को लेकर हो, पहले भी शिकायतें होती रही हैं। और जिला अस्पताल के गेट के बाहर जो दुकानों का जमावड़ा रहता है, जो दुकान लगती हैं, ये समस्याएं कोई आज की नहीं है, लंबे समय से चली आ रही हैं और डीएम शायद हर निरीक्षण में इन पर फोकस भी करते हैं और आदेश भी देते हैं, लेकिन समस्याएं जस की तस अब तक बनी हुई हैं। तो इस निरीक्षण के बाद क्या कुछ माना जा रहा है, कुछ जो दिक्कतें हैं वो सुधार होगा, उसमें कुछ परिवर्तन दिखेगा? जी आपने बिल्कुल सही कहा अनुपम, लेकिन जैसा कि आज के निरीक्षण में था, आपको बता दें करीब 1.5 घंटे तक जिलाधिकारी अनु सिंह का निरीक्षण रहा, मतलब निरीक्षण किया जिलाधिकारी अनु सिंह ने, और इस दौरान उन्होंने एक-एक कमरे में स्वयं जाकर इस बार जो है बारीकी से चीजों को देखा और मरीजों से बात भी की, मतलब महज रस्म अदायगी नहीं की, मरीजों से बात की और जो गंदगी थी उस पर उनका फोकस रहा कि गंदगी अस्पताल परिसर में कहीं ना दिखे, और जो बेडशीट थी उसमें स्पष्ट तौर से कहा है कि कोड जो है कलर कोड जरूर किया जाए जिससे गंदगी ना हो। और आपको बता दें कि चिल्ड्रन वार्ड में जब वो गए तो इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि जो बच्चे जहां पे लेटते हैं उसके नीचे कोई शीट डाल दी जाए ताकि पूरा बिस्तर भी खराब ना हो। तो और उसके बाद आपको बता दें हड्डी वार्ड में जब गए थे आर्थो में, तो उन्होंने जो आर्थो के चिकित्सक हैं और सीएमएस जो डॉक्टर आरके सिंह हैं उनसे कहा कि आपका जो ये होल्ड एरिया है जहां पे आप मरीज लिटाते हैं वहां पे जो है इस होल्ड एरिया को चाहे दूसरी जगह शिफ्ट कर लीजिए, होल्ड एरिया में जो है पूरा मतलब प्रॉपर जगह मिलनी चाहिए मरीज को लिटाने के लिए। लेकिन जो आज का निरीक्षण हुआ है जिलाधिकारी अनु सिंह का, उससे काफी अंदाजा लगाया जा सकता है कि काफी सजग दिखे, क्योंकि सीएमएस भी उनके साथ थे, पल पल की अपडेट दे रहे थे और क्या दिक्कतें हैं वो भी उन्होंने जिलाधिकारी से अवगत कराई और उन्होंने उसे मतलब सॉल्व करने के मतलब आश्वासन भी सीएमएस को दिया। लेकिन जिस तरह का निरीक्षण था उससे कहा जा सकता है कि सुविधाएं जो हैं वो कुछ ना कुछ चाक चौबंद जरूर होंगी। जी, अब ये कहा जा रहा है कि चौक चौबंद होंगी, अब आने वाले समय में इसका पता चल पाएगा कि व्यवस्थाओं में कुछ सुधार होता है। जी अनुपम जी एक बात और बताना चाहेंगे कि जब सर्जिकल वार्ड से वापस आ रहे थे जिलाधिकारी अनु सिंह तो उसी दौरान एक बुजुर्ग महिला पाताबोच की थी, दुलारी नाम की, और एक उसके साथ व्यक्ति था, उसने शिकायत की जिलाधिकारी अनु सिंह ने कि एक मारपीट का मामला हुआ था, उसमें जो है पुलिस जो है कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, एक्सरे भी कराया था, रिपोर्ट भी चली गई है।
तो जिस पर जो है उन्होंने अपने जो स्टोनो है संदीप को तुरंत निर्देश भी दी कि ये आप नोट किया, मैं इस पर मैं इंस्पेक्टर से स्वयं बात करूंगा। तो उन्होंने एक एक मरीज से भी बात की और जो वहां पे आ रहे थे लोग उनसे भी मतलब एक एक चीज की अपडेट ली। तो मतलब काफी जो है 1.5 घंटे तक ये औचक निरीक्षण चला है और महज रस्म अदायगी नहीं मतलब प्रॉपर तरीके से निरीक्षण हुआ है आज का जिलाधिकारी अनुज सिंह का। जी, तो डीएम ने जो निरीक्षण किया है उन्होंने उसमें बिंदुवार पूरी जानकारी ली है और उन चीज़ों को देखा है जो सीधे मरीजों से जुड़ी हुई हैं, जो वहाँ के लोग वहाँ पे मरीज आते हैं जिनसे उनको समस्याएं होती हैं। सीधे डीएम ने उन समस्याओं पर फोकस किया है और उनका प्रयास है कि इन समस्याओं से निजात मिले ताकि मरीजों को बेहतर सुविधाएं मिल सके। प्रियांशु, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। अब इस मामले में आगे क्या अपडेट रहेगा, क्या प्रशासन, जिला प्रशासन और जो अस्पताल का प्रशासन है उसमें क्या सुधार करता है, ये आने वाला समय बताएगा। जी धन्यवाद। अभी इलाज कराने आए हो गया? ना तो अलग ना अलग है ना तो चाका लगे ना। अच्छा, आप कह रहे हैं कि रिपोर्ट थोड़ा गलत बनाया, ये रिपोर्ट के लिए हो गया है सर, ये पता सुनाई नहीं। तो हमारे गांव में झगड़ा हुआ था, हम कह रहे हैं कि जो रिपोर्ट है वो आपके मन में मतलब जैसा हुआ था उसी हिसाब से वो लोग कोई पकड़े नहीं गए हैं, वो सब खड़े हैं, उसको मारने के लिए तुम घेर के मारेंगे, ये है वो। कौन से थाने का है? थाना मोहल्ली। थाना मोहल्ली, चलिए क्या नाम है? श्यामा। श्यामा नाम, थाना मोहल्ली, गाँव कौन सा? पातापुर। पातापुर, संदीप नोट करिए, अभी मैं इंस्पेक्टर साहब से बात करूँ। ठीक, ये मौसम ऐसा है, अभी आज हमने अस्पताल देखा, यहाँ पे मरीजों की संख्या अभी फ़िलहाल तो अंडर कंट्रोल है, कम है, लेकिन कुछ उसमें व्यवस्थाएं बनाई जा रही थी जिससे कि आगामी आने वाले दिनों में जब अगर मरीजों की संख्या अगर बढ़ेगी तो उसके लिए अस्पताल बेहतर व्यवस्थित रहे। तो कुछ काम अंदर चल रहा था, उसको जल्दी पूरा करा के ख़त्म करने के लिए निर्देश दिए गए जिससे कि जो मरीज हैं उनको किसी प्रकार की दिक्कत ना आए। इसके साथ ही साथ जो बेड्स वगैरह हैं उसको भी कलर कोडिंग करके और उसमें सफाई व्यवस्था और बेहतर करने के भी निर्देश दिए गए। ओवरऑल व्यवस्था ठीक थी और यहाँ पे लोगों के द्वारा कोई बहुत शिकायत किसी प्रकार का मेरे संज्ञान में नहीं लाया गया। कुछ खाने को लेके एक व्यक्ति ने कहा था तो उसके विषय में भी हम लोगों ने देखा और किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत किसी भी मरीज को नहीं आने दी गई। सर, ये समस्या जनता के लिए है, एक समूह सेंटर है, इसके लिए लोग बहुत परेशान होते हैं, बहुत सी जगह उनको लखनऊ जाना पड़ता है, बहुत से लोग रास्ते में ही दम तोड़ देते हैं। इसको लेकर क्या तैयारी करते हैं? ट्रॉमा सेंटर में इधर पोस्टिंग किए गए हैं और वहाँ पे जो अन्य भी जो डिवाइसेज है, एक्सरे वगैरह, उसके लिए आने की प्रक्रिया चालू है और जल्दी हम उसकी शुरुआत करा देंगे। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।